आज की इस वीडियो में हम रूसो के बारे में पढ़ेंगे। जीन जैक्स रूसो, इनका पूरा नाम जीन जैक्स रूसो है। इस वीडियो में हम रूसो का जीवन परिचय और रूसो का शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे इस वीडियो में रूसो के बारे में। रूसो का जन्म 18 जून 1712 ईस्वी को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था और यहाँ पे इनकी माता का और पिता का तस्वीर दिखाया गया है। और जो रूसो की माता थी उनका देहांत बचपन में ही हो जाता है, जिसके कारण उनके पिता रूसो को पालते हैं। जब रूसो 16-17 साल के हो जाते हैं तो उनके पिता उन्हें छोड़ के इंग्लैंड चले जाते हैं। इसलिए रूसो का जो बचपन होता है वो थोड़े दर्द, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, उनकी माता का देहांत हो जाता है बचपन में, उनके पिता उन्हें छोड़ के चले जाते हैं इंग्लैंड। इसीलिए उनका जो बचपन होता है वो थोड़ा दयनीय होता है। इसीलिए जो रूसो के चाचा चाची होते हैं, जैसे कि यहाँ पे तस्वीर में चाचा चाची का तस्वीर दिखाया गया है, रूसो अपने चाचा चाची के पास अपना बचपन पूरा बिताते हैं। रूसो 28 साल के होते हैं तो वो काम की तलाश में बहुत जगह जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई कहीं काम नहीं मिलता। उन्हें जहाँ भी काम करने जाते हैं उन्हें लोग भगा देते हैं और उनको समाज में वो इज्जत नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1742 में रूसो पेरिस चले जाते कार बनने के लिए, लेकिन वहाँ भी उनको वो काम नहीं मिल पाता, उन्हें इज्जत मतलब वो नहीं मिल पाती और वो नहीं बन पाते, वहाँ से भी उनको भगा दिया जाता है। इसलिए फिर बाद में एक, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी जो किस्मत होती है वो कभी भी पलट जाती है। तो वहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है रूसो के लिए। रूसो का जो टर्निंग पॉइंट होता है वो 1750 में आता है। वहाँ पे एक अकेडमी होती है, डिजोन नामक एक अकेडमी होती है, जो एक ऐसे कंपटीशन रखती है। वहाँ पे मतलब साइंस और आर्ट के ऊपर एक आर्टिकल होता है, उस पे ऐसे लिखना होता है। तो जो रूसो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो वही जो पार्टिसिपेट करते हैं तो रूसो इतना अच्छा उसमें ऐसे लिखते हैं कि वो पूरे रूस में, पूरे यूरोप में वो बात फैल जाती है और वो कंपटीशन जीत जाते हैं, उन्हें इनाम भी दिया जाता है। वहीं से रूसो पूरे यूरोप में फेमस हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। वहीं से रूसो का नाम पूरे यूरोप में। और रूसो 1755 में एक बुक लिखती हैं जिस बुक का नाम था डिस्कवर्स ऑन आर्ट एंड साइंस, जो कि बहुत फेमस हुआ था, पूरे रूस में फेमस हुआ था। ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में सामाजिक अनुवाद का सिद्धांत कहा जाता है। इस बुक सामाजिक अनुवाद सिद्धांत का विचार थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक ने भी दिया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं, थॉमस हॉब्स एक अंग्रेजी फिलोसोफर थे जिन्होंने आधुनिक राजनीतिक दर्शन के संस्थापकों में से एक माना जाता है। और थॉमस हॉब्स को उनकी बुक 1661 में आई थी जिसका नाम था लेविथान। और यहाँ पे एक और फिलोसोफर की बात की गई है जिनका नाम है जॉन लॉक। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जॉन लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है। इन दोनों विद्वानों ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपनी पहली टिप्पणी। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत कहता है कि एक समाज में लोग समझौते के साथ रहते हैं। मतलब समझौता से मतलब है, जब हम पहले की बात करते हैं तो जो लोग होते थे वो अपनी रक्षा के लिए एक राजा को चुनते थे राज्य में, तो वो समझौते के तहत सारा पावर राजा को दे देते थे और वो कहते थे कि आप हमारी रक्षा करें, हम आपको सारा पावर दे देते हैं, आप राज्य चलाएं, हमारी जो भी इच्छा है उसे पूरा करें। और जो ये सारी चीज़ें बात होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी बात की गई है कि आप लोगों की इच्छा पूरा करें, लोगों की जो भी कंडीशन है, जो भी मांग है उसे पूरा करें और आपको सारा पावर दे दिया जाता है। तो इसमें ये भी बताया गया है कि अगर राजा मनमानी करता है, हम उसे जब पावर दे देते हैं सारा, और वो लोगों की इच्छा पूरा नहीं कर रहे और लोगों की रक्षा नहीं करता है, तो हम लोगों पे इतना पावर हो कि उस राजा को हटा सके। तो इस बुक में पूरी चीज़ें यही बताई है, समाज के जो कॉन्ट्रैक्ट